लॉरी आ गए हैं सपत्नीक फोर चर्च लेन में और दीदी ने भी बहुत तैयारी की है क्योंकि विदेशी भक्त हैं तो उनको कॉफ़ी चाहिए होगा। दिन में महाराज जी के जो भक्त आते हैं उनसे मिलना जुलना होता है। सासू माँ हैं, है ना, और मुझे पहली बार उनका नाम मिला है। सुधीर दादा की माँ का नाम पूज्य श्रीमती, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो संतुष्ट नहीं लगती थी। तो मिठाई के जितने भी पीस होते थे सारे के सारे खा ली थी। खीर थी ना, खीर जैसे 2 कटोरी में रखी है तो अपनी भी खा ली और लॉरी की भी खा ली। दीदी ने लिखा कि सूसन जैसे ही बैठती थी और जो अच्छा लगता था पूरा का पूरा चट कर जाती थी। भारतवर्ष में ऋषियों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, तब उन्हें जप तप करना आया, योग आया। तुम 5-7 महीने में ही सीखना चाहते हो? मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आजकल आपको सुना रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी की धर्मपत्नी पूज्य कमला दीदी के संस्मरण, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे हैं। और इस श्रृंखला में बहुत ऐसे तथ्य आए हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति, हमारी रहन सहन की प्रणाली और ऐसे बिंदु पर प्रकाश डाला है जहां भारतीय परंपराएं लगती हैं इंसानियत में सिरमौर हैं। आज हम आपको बताते हैं कि फोर चर्च लेन प्रयागराज में लॉरी सपत्नीक पधारे हैं। लॉरी का पत्नी का नाम है सूसन, है ना भाई, विदेशी नाम है, उन्होंने लिखे हैं। और हम आज आपको फोर चर्च लेन में कमला दीदी और लॉरी सूसन और वहाँ का क्या वातावरण रहा तो उसका संस्मरण सुना रहे हैं। विदेशी भक्त सब परिवार आया हुआ है, यानी स्वयं लॉरी हैं, उनकी धर्मपत्नी सूसन है। और फोर चर्च लेन में इससे पहले विदेशी भक्त का प्रवास नहीं हुआ था। आए प्रवास का मतलब एक लंबा प्रवास, जो रह रहे हों, जब तक आध्यात्मिक यात्रा के लिए वहाँ रहना चाह रहे हों। और महाराज जी ने कहा था कि लॉरी आएगा आपके यहाँ। हनुमानगढ़ में रह रहा था, हनुमानगढ़ी नैनीताल में, तो वहाँ वो बोल नहीं रहे थे, है ना, मौन व्रत रखे हुए थे, लिख के बात करते थे। ये महाराज जी ने बताया था, आपको याद होगा। लॉरी आ गए हैं सपत्नीक फोर चर्च लेन में और दीदी ने भी बहुत तैयारी की है क्योंकि विदेशी भक्त हैं तो उनको कॉफ़ी चाहिए होगा, डबल रोटी भोजन में होनी चाहिए, टोस्ट होने चाहिए, कॉफ़ी चाय की व्यवस्था, दलिया, तरकारी, उबली हुई तरकारी, है ना, सूप चाहिए था। ये सब चीज़ें उन्होंने जो शाकाहार में होती हैं वो उन्होंने सारी व्यवस्था की। नमकीन, बिस्कुट, सब चीज़ है और सब व्यवस्थाएं कर दी हैं दीदी ने। और जब वो आए हैं तो उनका भव्य स्वागत किया। आ गए और उनके लिए जो कमरा था ना महाराज जी का, महाराज जी तो चर्च लेन में हर कमरे में विराजमान हैं, है ना, तो गेस्ट रूम जो था वो कर दिया था उसमें, और उसमें दोनों लोग रुक गए हैं। प्रातः बेला में 10 बजे दीदी की सेवाएं शुरू होती हैं विद्यालय में, तो उससे पहले उनके लिए चाय, टोस्ट, डबल रोटी और ये सब खिला के और फिर वो घर से जाती हैं ड्यूटी पर। दिन में महाराज जी के जो भक्त आते हैं उनसे मिलना जुलना होता है। सासू माँ हैं, है ना, और मुझे पहली बार उनका नाम मिला है। सुधीर दादा की माँ का नाम पूज्य श्रीमती प्रभा मुखर्जी है। तो ये दीदी ने लिखा है, इसलिए मैं आपको बताया। तो दिन में मौसी माँ हैं, सासू माँ हैं, दादा भी विद्यालय चले जाते हैं, लेकिन वो जैसे आ जाते हैं तो उन सब की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखते हैं।
लेकिन कमला दीदी ने विशेष तौर से उनकी जिम्मेदारी ले रखी थी कि प्रातः बेला में भी उनको सब व्यवस्था करके जाती थी, फिर अपराह्न भोजन हो जाती, रात्रिकालीन जैसे डिनर उनका सस्ता था तो टेबल पे कुर्सी लगा के और चीनी मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे, जो अपने यहाँ तो भाई ज़्यादातर हाथ से खाने की व्यवस्था है, परंपरा है, और वो कांटे चम्मच से खाना पसंद करते थे, तो उनके लिए कांटे चम्मच की व्यवस्था रखी जाती थी। रात में भी सूप बनाती थी। एक बार कमला दीदी ने महाराज जी को पूरा डिब्बा आई थी, संदेश मिठाई महाराज जी को भी पसंद थी, बंगाली मिठाई होती है, तो वो मिठाई उनको परसी जाती थी। पुडिंग एक व्यंजन है, वो उनके लिए रखा जाता था, यानी जो वो पसंद करते थे उसको खीर बनाई जाती थी, जो अपने यहाँ डबल रोटी और टोस्ट और ये सब उनके लिए रातकालीन व्यवस्था में वहाँ रखा जाता था, और बिल्कुल वैसे ही खिलाया जाता था जैसे कुर्सी मेज़ पे बैठ के और कांटे चम्मच से ये लोग बैठे खा रहे हैं, कमला दीदी परस रही हैं, दादा भी सहायता कर रहे हैं, मौसी माँ रसोई में हैं, माँ हैं, और बहुत अच्छी तरह से। और जो व्यवस्था चल रही थी उस अभी रह रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, और जो व्यवस्था चल रही थी उसमें लॉरी संतुष्ट लगता था, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो संतुष्ट नहीं लगती थी। दीदी ने लिखा है कि एक आश्चर्य था, पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति में तो सही बात तो ये है कि जैसे पंक्ति में जब बैठते हैं तो सैकड़ों लोग एक बार में बैठते हैं नीचे बिठा के, और जब भोजन परसा जाता है तो सबको भोजन परस जाता है। देखा ना, कभी दावत होती है गांव में बैठ के, और जब बैठते हैं ज़मीन पर और भोजन प्रसाद हो जाता है तो वो इंतज़ार करते हैं कि सभी व्यंजन सबको मिल जाए, और जो मेज़बान होता है वो फिर कहता है कि भोग लगाइए, तब सब भोजन शुरू करते हैं। ये भारतीय परंपरा है। लेकिन दीदी ने ये देखा कि जो टेबल पर पति पत्नी दो लोग बैठे हुए हैं और लॉरी बैठे हुए हैं, सूसन बैठी हुई हैं, सूसन ने कभी परवाह नहीं की कि लॉरी ने भोजन शुरू किया कि नहीं किया, वो बैठी और तुरंत आक्रमण। और एक विशेष बात थी कि उसे मिठाई बहुत पसंद थी उसे, तो मिठाई के जितने भी पीस होते थे सारे के सारे खा ली थी। खीर थी ना, खीर जैसे 2 कटोरी में रखी है तो अपनी भी खा ली और लॉरी की भी खा ली। वो नहीं सोचती थी कि इसमें से कुछ बचे और इनको भी मिले, या इनके हिस्से के लिए भी जो रखा है। ये दीदी को बड़ा आश्चर्य लगता था। और हमारे यहाँ तो परंपरा ये है कि जो घर की मालकिन होती हैं, है ना, तो वो पहले सासू माँ और इन सबको, पति को भोजन करा के और भोजन करती हैं, और साथ में भी बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले भोजन करना शुरू कर दें, इंतज़ार करते हैं कि सब लोग बैठ जाएं और एक साथ भोजन शुरू करें। लेकिन लॉरी जो है बैठा हुआ है, सूसन अपना खटाखट जो पसंद आया, जो पसंद नहीं आया वो नहीं लेना है, जो चीज़ उसे अच्छी लगी वो खा लेती थी। ये आश्चर्य लगता था, लेकिन जैसी सभ्यता, जैसी संस्कृति में जैसे लोग रहते हैं तो वैसे ही दीदी भारतीय परंपरा से जब ये चीज़ वो कंपेयर करती थी तो उन्हें आश्चर्य होता था। खैर, जो भी है, दीदी लगातार प्रयास कर रही थी कि दोनों को जो अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पधारे हैं बहुत संतुष्ट रहें, और जो जो व्यवस्था वो कर सकती थी, खिलाने पिलाने में, बातें करने में, वो करती थी, समय देती थी। लेकिन उनको लगता था कि लॉरी संतुष्ट है लगभग और पत्नी असंतुष्ट है। अब सब कुछ करने के बाद भी अगर मेज़बान पूरी तरह से समर्पित है और अतिथियों को संतुष्टि नहीं मिल रही है तो फिर मेज़बान को बहुत कष्ट होता है। ऐसा ही हुआ कमला दीदी के साथ, और थोड़ा थोड़ा जब कष्ट भरता रहता है तो एक दिन आदमी उबल पड़ता है। तो एक दिन दोपहर करीब 2 बजे वो लोग खाना खा चुके थे और बैठे हुए थे, दादा भी वहीं पर खड़े थे,
और मौसी माँ और माँ जो घर में सदस्य हैं वो सब थे। और जो दर्द था वो कमला दीदी की आँखों से आंसू बन के निकला और वो बोल गई, हमने यथासंभव खातिरदारी की है पर ये लोग असंतुष्ट ही रहे, क्या करें, मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे सेवा करके शांति मिलती है लेकिन इन लोगों को हम जो सेवा कर रहे हैं उससे हमें शांति नहीं मिल पा रही, बड़ा मानसिक कलेश है। आंसू निकलते जा रहे हैं, दीदी कहती जा रही हैं और ये कहते कहते जब आदमी आत्मा जब कष्ट में होती है, हृदय को पीड़ा होती है, तो फिर जो निकलता है उस समय कुछ रुकता नहीं है। ये पीड़ा उन्होंने व्यक्त कर दी और लगभग 23 दिनों का प्रवास उनका था। 23 दिनों में पूरी सेवा शुश्रूषा करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए और दीदी को फिर शांति मिलनी ही नहीं थी और बहुत कष्टमय स्थिति में दीदी रो पड़ी। ये दोपहर करीब 2 बजे की बात है। महाराज जी, जो बाद में पता चला कि महाराज जी उस समय आगरा में किसी, इधर आगरा ही है इसलिए चेहरा हो गया हमारा जहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ, तो आगरा में किसी भक्त के यहाँ थे। 3 बजे महाराज जी ने एडवोकेट रामकृष्ण श्रीवास्तव जो इलाहाबाद में ही प्रवास कर रहे थे उनको फ़ोन किया, ऐसा कर दादा के यहाँ 2 अंग्रेज रुके हैं, उनको तू अपने घर ले आ। और फ़ोन कट। राम वकील साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे लेकिन फ़ोन कट हो गया। अब महाराज जी का तो अलौकिक टेलीफोन था, कहाँ से आया कैसे आया ये सब चलता रहा। अब वो एलनगंज में रहते थे रामकृष्ण जी, तो रामकृष्ण जी ने फिर अपने रिश्तेदार कन्हैया लाल श्रीवास्तव, मैंने आपको जिनका इंटरव्यू भी दिखाया था, जो जलेबी के चक्कर में आया करते थे, कन्हैया लाल श्रीवास्तव से कहा कि भैया तुम ज़रा उन लोगों को ले आओ। शाम को कन्हैया लाल श्रीवास्तव रिक्शा लेके पहुंचते हैं 4 चर्च लेन। सूसन और लॉरी दोनों लोगों का जो सामान है वो रिक्शे पे बैठते हैं और उनको ले आते हैं। अब दोनों सूसन और लॉरी यानी दंपत्ति एडवोकेट रामकिशन श्रीवास्तव के घर पे पहुंच गए हैं। उन्होंने प्रथम मंजिल पर एक कमरा दिया और उसमें उन्हें ठहराया, व्यवस्था जो कर सकते थे वो की। कन्हैया लाल जी ने पूरा वो सामान रिक्शा से लेके आए थे सब व्यवस्थित कर दिया। अब रामकृष्ण श्रीवास्तव के घर वाले पसंद नहीं कर रहे थे। अब महाराज जी की आज्ञा थी, रखना भी था, आतिथ्य भी देना था, सब व्यवस्था भी करनी थी। अच्छा, कोई ये कह रहा था कि कहीं सीआईडी वाले तो नहीं है ये, कोई कह रहा खुफिया विभाग के तो नहीं है। बहुत सारे लोग जिनसे कोई वो होता है बात करते हैं। 2 दिन ही बीते थे कि महाराज जी 4 चर्च लेन में डॉक्टर दीक्षित जी के साथ आगरा से कानपुर आ गए थे महाराज जी, और कानपुर से प्रयागराज पहुंच गए, इलाहाबाद पहुंच गए। जब महाराज जी 4 चर्च लेन में बैठे, उन्होंने पूछा लॉरी कहाँ है, और ये लॉरी को भी खबर मिल गई थी कि महाराज जी आ गए हैं और लॉरी भी कुछ क्षणों में वहाँ उपस्थित हो गए महाराज जी के दर्शन पाने के लिए। महाराज जी ने लॉरी से पूछा सूसन कहाँ है। अब लॉरी ने थोड़ा सा चेहरा उतार के कहा शी इज इल, शी इज इल, यानी वह बीमार है। डॉक्टर दीक्षित साथ में थे। महाराज जी ने कहा जाओ उसको देखो जाके भैया। इधर जब वो सूसन बैठा हुआ है तो सूसन से पूछा सूप मिलता था, रोज सूप मिलता है? महाराज जी पूछ रहे हैं, मतलब आप उन्हें मालूम तो सभी है।
महाराज जी ने पूछा, सूप रोज मिलता है? अब लॉरी जवाब देता है, कभी कभी। महाराज जी ने फिर पूछा, दूध मीठा खीर रोज मिलती है? उस पे भी उसने ये कहा, कभी कभी। अब भाई यहाँ पर 4 चर्च लेने में थे। इसके बाद अल्पप्रवास वकील रामकृष्ण जी के हुआ। लॉरी ने पूछा महाराज जी से, इतने दिन से उसे क्यों रखा गया यहाँ पे? न जप कराया, न तप कराया, न ध्यान सिखाया, न योग किया। ये उसने इंग्लिश में कहा था और दीदी ने हिंदी में लिखा, वही मैं बता रहा हूँ। लॉरी महाराज जी से कह रहा है कि जब तब ध्यान कुछ भी आपने नहीं सिखाया और हमें इतने दिन से क्यों रखा है यहाँ पे? महाराज जी ने कहा, भारतवर्ष में ऋषियों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, तब उन्हें जप तप करना आया, योग आया। तुम 5-7 महीने में ही सीखना चाहते हो? ये लॉरी की भेंट वार्ता वहाँ पर हुई। महाराज जी के चरणों में बैठे हुए हैं लॉरी, और फिर सूसन को देखने के लिए डॉक्टर दीक्षित लॉरी के साथ एडवोकेट रामकृष्ण श्रीवास्तव के यहाँ चले गए। अब उसके मन में इच्छा हो रही है कि हम अपने घर वापस चले जाएं। इसी बीच वहाँ पर सिद्धि माँ का परिवार भी वहाँ रुका हुआ। मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, पिछले अंक में ये बताया था कि सब परिवार, तुलाराम पति उनके हैं, वो भी आए हुए हैं, उनका बेटा रमेश भी आया हुआ है, योगेश भी मतलब बच्चे भी आए हुए हैं, उनके 2 नवासे यानी नाती हैं गुड्डन, वो भी आया हुआ है, उनकी बहू तुलाराम की पुत्र वधू कांति भी आई हुई, बेटी गीता भी आई हुई। ये हमने सब बताया है। वो लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं और रमेश से चर्चा हुई महाराज जी की। इसके लौटने के लिए कितना रुपया दे दें इसे? अब भाई इंडिया होटल के मालिक हैं तुलाराम जी, उनका बेटा रमेश कहता है, आपका क्या है, आप तो 10,000 भी दे देंगे। महाराज कहते नहीं 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 नहीं, अगर इसको 10,000 दे दिए ना तो ये फिर अपने घर नहीं जाएगा। उस समय आज से लगभग 70 साल पहले की बात है ना। 10,000 रुपया बहुत, आज भी होता है लेकिन उस समय तो 10,000 की बहुत वैल्यू, कि 10,000 अगर आप दे देंगे इसको तो ये यहाँ वहाँ घूमेगा, फिर ये घर नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा कितना देना चाहिए? कि इसके लिए 2,000 रुपया ठीक है। लॉरी सूसन को 2,000 रुपये की व्यवस्था की गई, यानी महाराज जी ने दिलवाए। अब महाराज जी ये चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर दीक्षित सूसन को देखने श्रीवास्तव जी के घर पे गए हैं। इधर प्रोग्राम बन जाता है महाराज जी का चित्रकूट जाने का। तो साथ में जयंती माँ हैं, सिद्धि माँ हैं, तुलाराम जी हैं, तुलाराम जी का पूरा परिवार है। चित्रकूट में ये चले गए हैं। इधर लॉरी और सूसन अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। चित्रकूट में महाराज जी ने कहा, देखना लॉरी सूसन जब जाएंगे तो दादा ऐसा पढ़ा देगा कि वो रोएंगे। ये चित्रकूट में कह रहे हैं। लॉरी और सूसन जब अपने घर जाने को तैयार होते हैं तो स्टेशन तक कमला और दादा उनको छोड़ने जाते हैं, पहुंचाने जाते हैं, सी ऑफ करने जाते हैं। तो दादा और कमला मुखर्जी अपने अतिथियों को रेलवे स्टेशन पर बिठाने गए हैं और वहाँ पर जो सेवा की कमला दीदी ने, जो व्यवहार मिला 4 चर्च लेन में, उसको याद करके लॉरी सूसन जब अपने घर जा रहे हैं तो दोनों लोगों के गले से चिपट कर रोए हैं। और महाराज जी ने चित्रकूट में पहले ही कह दिया था कि जब ये जाएंगे तब देखना दादा ऐसा पढ़ाएगा
यानी उन्हें मालूम था कि इनका हृदय परिवर्तन होगा और उनको लगेगा कि हमने जो किया वो हमने सही नहीं किया, गलत किया है ना। तो ये संयोग बना रेलवे स्टेशन पर। दोनों लोग, भाई दादा और दीदी भी अब रो रही हैं, और ये प्रेम भरी विदाई दादा और कमला मुखर्जी की तरफ से उन्हें दी गई। बड़ी प्रेम पूर्वक विदाई हुई है, नैनों में आंसू निकल रहे हैं। गाड़ी आ गई है, सूसन लॉरी अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं। दादा और कमला दीदी दोनों लोग फोर चर्च लेन वापस आ गए हैं। इसी प्रसंग से एक जुड़ता हुआ एक और प्रसंग है कि कुछ दिनों के बाद जब महाराज जी वहाँ पर आए, कहाँ पर, फोर चर्च लेन में, क्योंकि आपको याद होगा कि लॉरी सूसन की जब तैयारी कर रही थी कमला दीदी, तो उस समय जब वो रूम तैयार कर रही थी और जब अलमारी खोली थी और दीवार बाईं तरफ महाराज जी के चरण दर्शन हुए थे, तो घर पर महाराज जी विराजमान हैं और किशन तिवारी जी जो बिरला स्कूल में प्रिंसिपल थे नैनीताल में, वो प्रयागराज आए हुए हैं। महाराज जी तख्त पर बैठे हैं, महाराज और भक्तों के साथ ये सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और किशन तिवारी जी ने क्या कहा, अब तो आप दीवार पे भी चलने लगे हैं। ये लॉरी सूसन से संबंधित प्रसंग है, इसलिए बता रहा हूँ, आपको याद होगा एक अंक में बताया था मैंने, आप तो दीवार पर चलने लगे हैं। तो महाराज जी ने हंसते हुए अपना कंबल से मुंह ढक लिया, बोले मैं तो आया था, अब माई ने मुझको देख लिया तो हम क्या करें। और अपना चेहरा ऐसे किया और महाराज जी अपने कंबल में हंस रहे हैं और भक्त लोग ठठाके मार के हंस रहे हैं। महाराज जी ने अपनी उपस्थिति का प्रमाण, अपनी उपस्थिति का एहसास मानव शरीर रहते हुए भी वो शरीर में उपस्थित हैं या नहीं हैं, वो हैं तो साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर वहाँ पर मानव देह में कहीं और हैं तो अपनी उपस्थिति का एहसास दूसरी जगह भी करवाया है ना। तो कमला दीदी क्या आतिथ्य, भारतीय संस्कृत सभ्यता की जो प्रथा है, अन्य जगहों से, अन्य सभ्यता के दायरे में जब हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, तो बड़ी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, भाषा चाहे कुछ भी हो, आपसे कहा जाए आप हिंदी में मुस्कुराओ, इंग्लिश में मुस्कुराओ, तेलुगु में मुस्कुराओ, मुस्कुराहट एक है। हृदय में जो भाव आते हैं वो एक हैं, दर्द का एहसास एक है। भाषाएं भले ही अलग हों, लेकिन महाराज जी के भक्त चाहे देसी हों चाहे विदेशी हों, अगर वो भक्त भावना से परिपूर्ण है तो उसका फल मिलता है। तो चलिए ये अंक लॉरी सूसन को हम बैठ करते हैं। अब वो जहाँ भी होंगे, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से महाराज जी के चरणों में विराजमान होंगे। ये समय इतना बीत चुका है, तो उनको भेंट करते हुए दीदी का ये संस्मरण, किस तरह से अतिथियों की सेवा की, संतुष्टि नहीं मिली, न वो संतुष्ट हुए, लेकिन विदाई होते होते दोनों की भावनाएं एक साथ समायोजित हुई और भक्ति मार्ग का जो चरम है, प्रेम रस है, ये मिला विदाई के क्षणों में आपने देखा। तो फिर हम भी आज आपसे लेते हैं विदाई। दीदी के अगले संस्मरण के साथ फिर उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। राम राम।